आज लड़का युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार सूर्यवंशी यूपीपी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, दीदी रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दीजिए, मैथ की क्लासेस शुरू कर दीजिए, तो आप लोगों के कहने के अनुसार हम आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है ना। जो न्यू वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसमें रीजनिंग का कितना वेटेज रहता है, कितना पोर्शन रीजनिंग का रहता है और रीजनिंग की क्या भूमिका रहती है आपके पेपर में। पहले आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग का कितना बड़ा महत्व है आपके पेपर में। रीजनिंग और हिंदी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, रीजनिंग और हिंदी को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो यकीन मानिए कि यहाँ से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। या आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जीके जीएस तो सबकी सेम ही रहती है, इतना पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता है ज्यादा। और मैथ के देखिए, मैथ और रीजनिंग में क्या होता है कि मैथ के 38 क्वेश्चन उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का पेपर है उसमें कितने प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। आपके रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं 55 से 56 प्रश्न आते हैं। अब देख लीजिए, जो आपका 2019 में पेपर हुआ था, 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग के? 55 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से आपके 55 क्वेश्चन रीजनिंग के और कितने नंबर के बन जाएंगे, देख लीजिए 110 कितने नंबर के बन जाएंगे। यदि आप 55 में से मान लीजिए 55 में से आपने 50 भी क्वेश्चन कर लिए तो कितने नंबर बन गए आपके? 100 नंबर रीजनिंग से ही बन जाएंगे। तो 100 नंबर बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसलिए आपके लिए आज जो है हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर आता है तो वो हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो 2019 में जो आपका पेपर हुआ था 55 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के। यहीं पर जो 2021 में जेड बॉर्डर का पेपर हुआ था उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कितने? 65 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, 130। अब आप देख सकते हैं कि रीजनिंग की कितनी बड़ी भूमिका है आपके एग्जाम में। क्यों इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है रीजनिंग को पढ़ना, आप लोग ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। इसके अगले दिन से हम लोग रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपको नोट कर लेना है कि आपको रीजनिंग में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है, आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है ये आपको नोट कर लेना है। तो देख लीजिए, जो सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा रक्त संबंध। क्या? रीजनिंग का जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ठीक, दूसरा आपका दिशा और दूरी। इसके बाद तीसरा है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखिए रक्त संबंधी में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन भी समझते जाइए। रक्त संबंधी क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ए बी का पिता है, सी डी की बहन है और एम जे का पुत्र है। ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके रक्त संबंधी होते हैं। दिशा और दूरी, राम अपने घर से निकला, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। ऐसे क्वेश्चन आपके दिशा और दूरी चैप्टर से बनते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला चैप्टर है आपका
वेन आरेख। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे दे देगा माँ, पिता और परिवार, है ना, तो इसको आपको वेन डायग्राम के हिसाब से बनाना रहता है। जैसे ये हो गया आपका परिवार और इसमें माँ हो गई, पापा हो गए, है ना, इस तरह से। तो ये होते हैं आपके वेन आरेख वाले। इसके बाद सादृश्यता यानी एनालॉगी, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका पासा, डाइस। इसके बाद कैलेंडर, एक कैलेंडर हो जाता है ना, कि इस तारीख को 5 अप्रैल 2007 में सोमवार था, तो बताइए आपको 5 मई 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके कैलेंडर के बन जाते हैं। घड़ी 7 नंबर पे हो गया आपका घड़ी, यानी कि क्लॉक पढ़ना है आपको। पूछ लेगा आपसे 9:05 पर कौन सा कोड बनेगा, इस तरह से, है ना। इसके बाद आपका 8 नंबर पे है रैंकिंग, है ना। 9 नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम। 10 नंबर पे संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, यानी कि 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, आगे कौन से आएगी, है ना। इसके बाद न्याय निगमन, नंबर 11 न्याय निगमन। इसके बाद 12 नंबर पे है आपका अल्फाबेट सीरीज, है ना। ये सारे टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, जिनसे आपके रीजनिंग में क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 13 पे है आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, है ना। नंबर 14 पे है आपकी कोडिंग डिकोडिंग है। इसके बाद नंबर 15 पे है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। नंबर 16 पे है आपका मिसिंग कैरेक्टर। नंबर 17 पे है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, राम श्याम के दाएं बैठा है, इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं ना। 18 पे है आपका पजल। 19 पे है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियां गिनने वाला आता है ना क्वेश्चन, कि कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, वो वाला। इसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग। ये कितने हो गए आपके, ये 20 चैप्टर हो गए। ये हो गए आपके वर्बल रीजनिंग के। किसके, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 20 चैप्टर हो गए आपके वर्बल रीजनिंग के। इसके बाद अभी और भी है, देखिए क्वेश्चन आपके जब बनेंगे 55-56 आपके एग्जाम में, तो टॉपिक भी तो बहुत ज्यादा होंगे ना, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके मिसिंग नंबर से बनते हैं, और नंबर सीरीज से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये जब आपके इतने क्वेश्चन 55-56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टॉपिक भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो ये हो गए आपके वर्बल रीजनिंग के टॉपिक। आप नोट कर लीजिए कि आपको रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब कुछ टॉपिक है आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के। वर्बल रीजनिंग के 20 टॉपिक है। इसके बाद आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, जैसे आपका 21 नंबर पे है पूर्व धारणा। क्या, 21 नंबर पे पूर्व धारणा। 22 कथन और तर्क। इसके बाद कथन और निष्कर्ष। फिर आपका एक टॉपिक है कथन और अभिकथन। इसके बाद है आपका एक टॉपिक है कार्यवाही का कार्यवाही के दौरान, मतलब आपने कार्यवाही के दौरान क्या किया, इसमें पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि यदि आप एक पुलिस वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, यदि आप एक पुलिस वाले हैं और आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा चोरी करके भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे। उसको उसके घर पहुंचा देंगे, उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, या फिर उसके माता पिता को बुलाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। इसके बाद है आपका एक चैप्टर है कॉज ऑफ इफेक्ट, ठीक। इसके बाद अगला है आपका 27वां सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें भी वही कि आप सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद वाटर इमेज है आपका जल प्रतिबिंब, है ना। मिरर इमेज है कि शीशा इस साइड ऐसे लिख दिया होगा, इधर ए लिखा है, बी लिखा है, इधर पे शीशा रखने पर ये आपकी आकृति इधर कैसे दिखाई देगी, है ना, इस तरह से।
पेपर फोल्डिंग, इसके बाद पेपर कटिंग है आपका, कॉम्प्लेक्शन ऑफ फिगर है, इसके बाद है एम्बेडेड इमेज, और 34 नंबर पर है आपका फिगर सीरीज, 35 नंबर पर है आपका फिगर सीरीज ऑड वन आउट। तो ये है आपके 35 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। रीजनिंग में आपको 35-36 टॉपिक पढ़ने हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग और हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये ऐसे आपके दो सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हिंदी और रीजनिंग को एकदम से अच्छे से पढ़ लेना है, और ये दोनों ही ऐसे हैं, हिंदी और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप हिंदी में तो आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 37 में से अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली है तो 30 से 32 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग यदि आपने प्रैक्टिस की है और सारे चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप 55-56 में से 50 क्वेश्चन तक आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने हिंदी और रीजनिंग में, हिंदी में 30 क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके 150 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपने 80 कितने 50 और 30 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको किसमें जीएस में 10-15 क्वेश्चन तो नॉर्मल कर ही लेते हैं सब लोग, और मैथ के आपके वही 20 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, 20 में से 15 मैथ का भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफिकेशन से आपके 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं उसी टॉपिक से। तो इस तरह से आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी से तैयारी कर दीजिए, है ना, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसने भी तैयारी नहीं शुरू की है अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप पढ़ के तैयारी करके जॉब पा सकते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक, आप रीजनिंग का जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं सारे, एक रीजनिंग की नोटबुक बनाइए, सबसे पहले पेज पे आप इनको लिखिए कि आपको रीजनिंग में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है ना। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस डिस्कशन सेशन। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है ऐसी कि आपको पता चल गया होगा कि रीजनिंग में आपका क्या सिलेबस है और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी। कल से ही आपकी रीजनिंग की पहली क्लास शुरू हो जाएगी, और आपकी हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, यूपीजीके की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। जिसने भी क्लासें नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारी क्लासें देखेंगे और उनके नोट्स भी बना लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें समय से आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे रीजनिंग की क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।